नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में आपको कोलकाता आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें रेप और मर्डर की जो घटना घटित हुई थी, उसमें पीड़िता की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से आदेश को दोहराया गया। क्या आदेश था वो समझिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीड़िता का नाम और फोटो शेयर करने की इजाजत नहीं है। विकिपीडिया ही नहीं, सभी प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की तस्वीरों और वीडियो के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। ये टिप्पणी कोर्ट ने पीड़िता के माता पिता की उस चिंता पर जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में बार बार उनके नाम और तस्वीरों का खुलासा करने वाले क्लिप से परेशान है। इन्हें बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी गई है 14 अक्टूबर। लेकिन आज क्या कुछ हुआ वो आप समझिए। सुनवाई शुरू होते ही वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के माता पिता सोशल मीडिया में बार बार उसके नाम और तस्वीरों का खुलासा करने वाले क्लिप से परेशान है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही आदेश पारित किया जा चुका है। आदेश को लागू करना एजेंसियों का काम है। कोर्ट का आदेश सभी प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। एसजी तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि ऐसे प्रकाशनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इन सब पर नजर रखेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया गया कि पीड़िता के माता पिता सोशल मीडिया में बार बार उनके नाम और तस्वीरों का खुलासा करने वाले वीडियो क्लिप से परेशान है। इस पर पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पहले ही आदेश पारित कर चुके हैं और आदेश को लागू करना कानून लागू करने वाली एजेंसियों का काम है और वो जल्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई के जांच में ठोस सुराग मिले हैं। रेप और मर्डर की जो बात है वो वित्तीय अनियमितताओं दोनों पहलुओं पर बयान दिए गए। कोर्ट ने 17 सितंबर को पहले ही कहा था कि वह रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई द्वारा दाखिल रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों से परेशान है, मगर विवरण देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी खुलासे को जांच खतरे में पड़ सकती है। अगर हम कुछ भी खुलासा करते हैं तो फाइनल फैसला देंगे तभी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को रेप और हत्या की शिकार महिला जो ट्रेनी डॉक्टर थी अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी पर राज्य पुलिस को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने बेहद ही परेशान करने वाला बताया। कोर्ट ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने को लेकर 10 सदस्यीय एनटीएफ का गठन भी किया था जो सीसीटीवी और रूम की व्यवस्था को देखे। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई ने 30 सितंबर को चौथी स्टेट रिपोर्ट पेश की। इनमें से जांच में उठाए गए कदमों और सुरागों का ब्यौरा दिया गया है। सीबीआई रेप और मर्डर केस में साथ में वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी कर रही है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, सीबीआई और भी जांच गहन करेगी। अब इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है कि सीबीआई कुछ और जांचों को लेकर असमंजस में है, फंसी हुई है और मामला फंसा है। इसी वजह से डेट देना पड़ा। अभी तक क्या क्या हुआ? कोलकाता रेप केस में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने रेप मर्डर केस में संजय राय, जबकि इस केस में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, अभिजीत मंडल एसएचओ जो है और कई लोगों को अरेस्ट किया है। सीबीआई का कहना था कि संदीप घोष ने किन्हीं वजहों से गलत जानकारी दी और जानबूझकर जांच को गुमराह कर दिया। सीबीआई की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि आरोपी संदीप घोष इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहता था। यह भी पता चला कि सुबह 9:58 पर सूचना मिलने के बाद भी वह कॉलेज नहीं पहुंचे थे। एसएचओ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने पुलिस के सामने खुदकुशी की बात की थी, संदीप घोष ने की थी। सवाल उठता है कि जब वो इस केस में शामिल थे तो फिर पुलिस को क्यों गलत जानकारी दी? क्या ऐसा इसलिए ताकि कॉलेज की बदनामी ना हो या फिर वित्तीय गड़बड़ियों का पता न चले? इस मामले से संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर संदीप घोष का बयान भ्रामक है, कंफ्यूजन वाला है। साथ में यह भी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच करने वाले लोगों को कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। ये सारी चीजें जो सीबीआई ने सीजीआई के सामने कोर्ट में पेश की उसकी जानकारी थी। अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की घटना घटित होती है। उसके 24 घंटे के अंदर पुलिस संजय राय को गिरफ्तार करता है और फिर गिरफ्तार करने के बाद कुछ दिन मामला चलता है। उसके फॉरेंसिक के जांच के लिए उसके कपड़े को गिरफ्तारी नहीं होती, कपड़े को जब्त नहीं किया जाता। उसके बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी होती है।
अंग में तस्करी के मामले में भी, क्योंकि ये स्मगलिंग करता था, अंग तस्करी करता था और कुछ अनियमितताओं में ईडी ने भी इसको दबोच लिया कि ईडी भी कह रही है कि आपने कुछ लेन-देन में इधर-उधर कुछ मामला घोटाला किया। इस वजह से भी जाँच चल रही है। इसके अलावा कई सारे मामले हैं जिस पर 15 अगस्त की दरमियानी रात को जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जूनियर डॉक्टर, उन पर हमला किया गया। सबकी जाँच चल रही है कि आखिर हमला क्यों किया गया, सबूत को मिटाने में कौन-कौन से लोग हाथ थे। सीबीआई जहाँ तक पहुँची है उससे पूरी रिपोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश करने से पहले सीजीआई को बोली है कि अभी नहीं कीजिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। और इसी वजह से सीजीआई पूरी रिपोर्ट पेश तो कर दी, लेकिन सीजीआई ने कुछ भी अभी बताया नहीं। सीबीआई ने पेश की लेकिन सीजीआई ने नहीं बताया। फाइनल फैसले का इंतजार है। अगली तारीख को जब सुनवाई होगी तो फिर इसमें पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। फिलहाल ये कुछ सुप्रीम कोर्ट से आज की जानकारी निकल कर सामने आई थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। इस केस को आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत जीरो से आप तक पहुंची है जानकारी, तो हमने सोचा ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दो। आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा।